दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग डे ऑफ ट्रेड रहा आज का। तो पर आज के ट्रेड के बजाय मैं आपको 2 दिन पहले का ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। और इस ट्रेड पे मैं 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये 1 आवर का चार्ट है, तो हम 2 दिन का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे मज़ा आएगा क्योंकि हमारा मार्केट बंद हुआ था 15th को, 14th को हमारा मार्केट क्लोज था। तो हम कोई ट्रेड नहीं ले, 14th को एक्सपायरी था, 15th को हमारा मार्केट बंद था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 14th को तो डाउन होके क्लोजिंग हुआ करीबन 81, यहाँ पे 81.82 ये लेवल पे क्लोज हुआ था। उसके बाद अगले दिन आप देख सकते हैं एक बड़ा फॉल आया और ये फॉल नीचे की तरफ 81.55 तक नीचे गिरा। और ये फॉल हुआ डे टाइम पे, दिन के टाइम पे ये फॉल हुआ, पर इंडिया में ट्रेडिंग नहीं था। इस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे को और सब लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने सबको एक ही बात बोला, थोड़ा शांति रखो। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ने लगा। और ये चढ़ने इसलिए लगा क्योंकि ये टाइम पे यूएस के फेड चेयरमैन वॉलर जो है उन्होंने बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। जो भी इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है उनका, उसके हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर भी फेड के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो इंटरेस्ट रेट्स पे बढ़ाने पे सोचेंगे और उस पे कायम रहेंगे क्योंकि उनको इन्फ्लेशन और नीचे लाना है। जब वो न्यूज़ आया दोस्तों, यहाँ से ये बढ़ने लगा और इसी टाइम पे गोल्ड जो है वो जो हाइट था $2055 पे जो गोल्ड था वो गिरने लगा और जिसके वजह से डॉलर बढ़ने लगा। और मैंने यही बात अपने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि जब तक गोल्ड गिरेगा नहीं, डॉलर में अच्छी उछाल आने की चांसेस बहुत कम होते हैं। और हमने देखा यहाँ पे कि गोल्ड में अच्छी सी फॉल आने लग गई और जिसके वजह से डॉलर उठने लग गया। और आज सुबह जो हुआ दोस्तों वही बात करेंगे और इसको मेरा कल का एनालिसिस से कंपेयर करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं 1 डे चार्ट पे जाऊंगा। और आज सुबह आप देख सकते हैं दोस्तों ओपनिंग हुई हमारी 81.9 लेवल पे। ये हुआ था 9 o'clock को। ओपनिंग होते ही हमने 81.94 हिट किया और 81.94 ये जो लेवल ब्रेक करते ही थोड़ा नीचे गए, फिर भी हम 81.88 पे अटके, 81.88 पे अटके। और फिर 94 को जब हमने ब्रेक किया दोस्तों तो अच्छा सा मूवमेंट आया। अभी भी आप देख सकते हो, मैंने अपने पिछले एनालिसिस में आपको क्लियरली बोला था कि 81.94 के ऊपर जाता है तो 82.3 आएगा, 82.4 आएगा और 82.4 के ऊपर एक और रेसिस्टेंस है, वो है 82.05। अब 82.4 और 82.05 के ऊपर जाएगा या ट्रेड करेगा तो आपको अगले नंबर्स आएंगे। मैंने बोला था 82.13, आज का टॉप बना है ये 6 बजे के बाद, ये है 82.10 पे दोस्तों। तो जैसे मैंने एनालिसिस में बताया था पिछले इवनिंग, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। मैं पूरा दिन आज बाई साइड पे था, जब तक 81.94 के ऊपर था तो बाई साइड पे था। तो एक ट्रेड दिया था मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे, जहाँ पे मैंने 9.75 पे 9.75 पे 82C बाई करने को बोला था और टारगेट दिया था 15 तक, पर वो गया 13.5-14 तक गया, 15 को टच करते करते मिस हो गया, पर अच्छा प्रॉफिट निकला उसमें। दूसरा ट्रेड जो मैंने दिया था वो था फ्यूचर्स खरीदने के लिए, जो था 82.95 पे खरीदने को बोला था और टारगेट दिया था 82.8 का और टारगेट मिस हुआ जस्ट बाई 2 पैसा, 82.6 तक तो गया था। तो अच्छा प्रॉफिट उस ट्रेड में भी हुआ। नेचुरल गैस में भी एक ट्रेड दिया था दोस्तों। ये सब ट्रेड मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, उस लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो उससे आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो तीनों ट्रेड जो हमने दिए थे लगभग अच्छा ट्रेड हुआ आज का और पॉजिटिव में एंड हुआ। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं अपना 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा।
और 1 आवर के पहले पहले हम तो वन डे चार्ट पे तो देख लें दोस्तों ट्रेंड का। तो वन डे के ट्रेंड पे अगर आप देखें तो हम अभी पॉइंट पे ही हैं। मैंने आपको कल एक लेवल दिया था 81.94 से लेके 82 तक ब्रेक पॉइंट आ रहा है। ये जो ब्रेक पॉइंट आता है दोस्तों, फिलहाल हम 82.04 पे हैं, पर कल सुबह 9 बजे तक मैं कुछ कंफर्म नहीं करूंगा। बट जब तक हम 82 के ऊपर ट्रेंड करेंगे दोस्तों, तो वापस हम रेंज में आएंगे और ये रेंज का पुल बैक बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रांग पुल बैक, स्ट्रांग पुल बैक, स्ट्रांग पुल बैक, स्ट्रांग पुल बैक। 4 बार यही रेंजेस पे जब पुल बैक आया है वो ऑलमोस्ट 70 से 80 पैसा ऊपर गया है दोस्तों। तो वैसा होने की चांसेस अभी भी है। अगर हम 82.05 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे तभी हो सकता है। तो कल के लिए ट्रेड का प्लान बनाते हैं दोस्तों। 1 आवर चार्ट पे जाता हूं मैं अपना, और ये स्पॉट का चार्ट है, ये फ्यूचर्स का चार्ट नहीं है दोस्तों। तो ये स्पॉट का चार्ट है, तो इस पे मैं अपना प्लॉट्स करता हूं। मेरा पहला लाइन अभी भी वही होगा दोस्तों, जो ये पहला लेवल जो है 81.94। जब तक स्पॉट 81.94 के ऊपर रहेगा मैं बाई साइड पे ही रेकमेंड करूंगा। पहला टारगेट अब मैं देखूंगा 82.05, क्योंकि हमने शाम को अभी टच किया है 82.05 के ऊपर। अगर स्पॉट कल ट्रेड करता है या ओपनिंग देता है या बीच में कभी भी 81.05 को पार करके ट्रेड करता है दोस्तों, उस स्थिति में आपको बाई करना है। आपका पहला टारगेट होगा 82.13 और दूसरा टारगेट होगा 82.2, और 82.2 के ऊपर गया दोस्तों तो 82.31 आने की संभावनाएं हैं। अगर 81.94 के नीचे जाता है दोस्तों तो नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे, जो है 81.88, और उसके नीचे हो सकता है 81.83, और उसके नीचे आएगा दोस्तों 81.78। ये सारे टारगेट नीचे के आएंगे अगर 81.94 के नीचे जाता है स्पॉट, फ्यूचर्स नहीं स्पॉट। वरना जब तक स्पॉट 81.94 के ऊपर रहता है दोस्तों तो अपसाइड टारगेट मारने की चांसेस ज़्यादा है। इसी के साथ आपको गोल्ड भी देखता रहना पड़ेगा। गोल्ड जितना गिरेगा डॉलर उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये एक चीज़, ये एक संभावना है जो आपको वॉच करनी पड़ेगी कल के ट्रेड के लिए। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है। जो भी पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड में पोजीशंस लेने में सहायता कर सकती है। Now we're going to do the analysis in English. So friends, as you can see, it's been a very interesting day of trade today. As expected from my analysis, I had clearly told you in my analysis, if you see, refer to my analysis of previous day, my first level was 81.88. I had told you very clearly that if spot is above 81.88, I will be on the buying side. My first target will be 81.94. Right? You can refer my previous day analysis which I had published. You will be able to understand where I'm coming from, and you will also be able to compare the analysis. So above 81.88, I had told you it will go to 81.94, and if 81.94 breaks on the upside, it will keep going up, and it went up. It even broke to 81.01 level. It broke to 81.01 level before 5 o'clock. And after that, sorry, let me just pick up my stylus, friends. Okay, and after that, if you can see, this is the movement which we have got. This is the movement, one day chart. This is the movement we have got after 82.3, 82.4. We got a very good move which went even to 82.10, and now we are slowly coming down, friends. So technically, above 81.88, there was a movement. Above 81.94, as stated in my analysis, there was a movement to 82 which came in, and above 82.05, what I told you, there was a movement. So in all these 3 trades, friends, in my Telegram channel, I had given 2-3 trades in my premium group. I also gave one free advice in my free group. We bought 82 CE today below 10 paisa. And the target I had was 15, but it touched 14 and we exited over here. The second trade
that I had suggested was to buy futures at 81.95 with a target of 82.08, and what we achieved was 82.06. That was the high that was hit, and people did make money in both these trades. I'm happy for all those people who took this trade. I also gave a trade on natural gas, which has been a bumper profits for many people. So if you want to join me on my Telegram channel and stay connected with me during trading hours, just click on the description below. This video is the description. Click on the description and my Telegram channel link is given over there. You can click on that and join me during trading hours. So what should we do for tomorrow, friends? Let's see the trade for tomorrow, or our trade plan for tomorrow. So for my trade plan for tomorrow, I'll just go for the 1 day chart over here. And if you look at this 1 day chart, friends, even now I'll be watching for this level. Even now I'll be watching for this level, which is 81.94. Okay. Above 81.94, I will be on the buy side, friends, because right now, until gold falls, dollar will be increasing. There is also a news from Fed on Friday that they will be increasing interest rates, even though the inflation looks low, because they want to control inflation below 2%. So Fed will be increasing. There was a hawkish tone on the interest rate increase that Fed has given, and hence dollar could see some kind of uptrend in the short term right now. Above 81.94, if spot is trading, then look for the next target at 82.05. And if spot is above 82.05, friends, then look for your next target, which is 82.13. And above 82.13, friends, look for a target of 82.2. This is the short-term targets I'm giving you for trades tomorrow. If spot trades below 81.94, then the first target that you have to look forward is 81.88. Below 81.88, friends, look for the next target, which is 81.78. This is the second level, or the lower targets I'm giving in case spot goes below 81.94. Until it is above that, be on the buy side, because USD looks a little bit bullish above 82.05. So that's where things stand, friends. I hope you're liking this analysis. Please do subscribe to my channel, all those people watching my video for the first time or who have not subscribed, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. For all of you who want to join my Telegram channel, the link of my Telegram channel is below the description. Below this video, there is a description. Click on the more over there and you will see the Telegram channel link. Click on that and you can be connected with me. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye bye.